तो पवन जी आप शुरू करें। तो आप पवन जी आप शुरू करें। आपको क्या लगता है कि स्टैमर होने के कोई फायदे हैं कि यूं ही हम लोग झेल रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि स्टैमर होने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है, क्योंकि स्टैमर एक तरह की अ, आपके कम्युनिकेशन में एक जो है प्रॉब्लम है। एक इसको कई लोग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। और बहुत सारी जॉब जिसमें कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जहाँ पर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल लिखा जाता है, या जहाँ पर एक्सीलेंट को हटाकर भी कम्युनिकेशन स्किल वो लिख देते हैं कि आपकी यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो वहाँ कम्युनिकेशन स्किल में हम लोगों को ठीक तरीके से म, जो है मौका नहीं मिलता है। हालांकि इस पर एक अवेयरनेस का इशू है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हर जगह हर एजुकेशन में इस इशू पर, इस डिसेबिलिटी पर, या इस ऑर्डर पर, मैं इसको डिसेबिलिटी का नाम बिल्कुल नहीं दूंगा। इट इज अ स्मॉल ऑफ डिसऑर्डर जिसको कि आप ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज से, मेथड से। लेकिन स्टिल यू हैव द इशू होल द लाइफ। आपको ये इशू पूरी लाइफ रहने वाला है। और इसके लिए पूरी लाइफ जो है एक्सरसाइज और जो भी है इसकी प्रैक्टिसेस करनी होती है। तो इसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो प्रोग्राम हर इंडस्ट्री में, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हर सबको पता होना चाहिए कि दिस इज अ प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल। तो इसका यदि किसी को ये प्रॉब्लम है, तो उसको ये ना समझा जाए कि ये बंदा कुछ कर नहीं सकेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में अपने इंट्रो में बोला कि मैंने 27-28 इंटरव्यू के बाद मेरे को एक बहुत अच्छी जॉब आई। बट मुझे 27-28 इंटरव्यू देने की जरूरत हुई क्यों? जैसे कि और सारे लोग हैं, उनको 3-4 जॉब में ही मिल जाता है, 4-6 इंटरव्यू में हो जाता है। क्यों मेरे को 27-28 इंटरव्यू देने की जरूरत हुई? इसका रीजन कि जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया, जिन कंपनियों ने इंटरव्यू लिया, जिन मैनेजर्स ने इंटरव्यू लिया, उनके लिए एक ही वर्ड है: एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल। ये बंदा अटकता है, ये बंदा रुकता है, ये बंदा हकलाता है। तो इसका मतलब उन्होंने पूरी मेरी पर्सनैलिटी पर एक लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्या ये बंदा क्लाइंट को डील कर सकेगा या नहीं? अरे भाई, हमें इस पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आना चाहिए कि जैसे तुम जिस तरीके से बोलते हो, ठीक हम दूसरे तरीके से बोलते हैं। मेरे में कोई डिसेबिलिटी नहीं है। मेरे में केवल एक बोलने का अलग अंदाज है, जिसको कि आप स्टैमर बोलो, स्टटर बोलो, हकला बोलो, रुकना बोलो। मेरा एक अलग अंदाज है बोलने का। तो मैं इसको नहीं समझता कि इससे कुछ एडवांटेज होता है। नुकसान ही है, क्योंकि आप थोड़े से एक
जो है पीछे रह जाते हैं भीड़ से। और हालांकि हम जैसे लोगों की यदि हिस्ट्री उठाई जाए, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने सारे लोग जो हम जैसे हैं, आप देखेंगे कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। Those having stammer issues, they are having very मतलब very super and very intelligent people। लेकिन हमको अलग रखा जाता है कि ये बंदा अटकता है, ये बंदा डील नहीं कर सकेगा। तो अगेन अवेयरनेस का इशू है। अवेयरनेस पर हम लोगों को काम करना होगा, ताकि कोई भी कंपनी, कोई भी लोग हमारी जो बोलने का एक अलग अंदाज है, जिसको कि आप अकलाना बोलते हो, एक जो हमारे बोलने का अलग अंदाज है, उस पर उसकी वजह से हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क ना किया जाए। बस मैं यही आपको जो बहुत बढ़िया, पवन जी ने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस किया। बहुत बेहतरीन बोला। बिल्कुल, बहुत दिक्कतें होती हैं स्टैमर होने की। लोग को लगता है ये हमेशा ऐसे ही बोलता है, उनको पता भी नहीं कि हम सिर्फ उनके सामने ऐसा बोल रहे हैं, अकेले में हम भी बहुत अच्छा हैं। और ये बिल्कुल आपने सही कहा, रिसर्च की बात है कि पता लगाया जाए कि स्टैमर लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं, कोई इसका फायदा है क्या, क्योंकि कई बड़े बड़े वैज्ञानिक स्टैमर रहे हैं, जैसे आइंस्टीन, न्यूटन, और अभी अपने इलॉन मस्क हो गए हैं। तो रिसर्च होना चाहिए बिल्कुल पवन जी। चलिए अपने नेक्स्ट कैंडिडेट पर चलते हैं। नितिन मनोहर जी, आप अपने विचार बताएं, आपको क्या लगता है? Hi, Bhupati ji. Yeah. First of all, thanks for this, wonderful opportunity. So, what I would say is it actually, depends on, uh, the people around us. I mean, how they actually treat about this, the stammering, right? So, first of all, we should have that, mindset that it is actually okay to, stuck or stammer, because everybody will have one or other issues, but few issues are uh, क्या बोलता है it is actually seen, but few issues are unseen. So everybody will have one or other issues, but uh, it's better that we actually go ahead and say about uh, this particular uh, you know uh, concern that we have, so that if opposite person is able to understand uh, हमारा हमारा जो है ना concern, so then it is well and good. So we feel completely okay, relaxed at that particular time. But if opposite person is not able to understand, and if they are going to judge as based on only this particular thing, then we feel ourselves down. So we start thinking in all other ways. So that is what happened to me in my earlier company, uh, Deloitte. So where I was not able to interact with the external client. So because of which they actually started to treat in another way. So I really felt bad, and I just resigned from that company. So post that I was actually it took me again almost 3 to 4 months in order to get another job. So in that time I was completely down, so I don't know what to do. So even today I get those uh, the thoughts, the incident that has happened couple of months ago. So despite I'm actually trying to uh, uh, you know uh, uh, move further, but still I I get those things in my mind. So the first thing is we have to accept ourselves, and we have to move on, and we have to tell ourselves that it is okay to get stuck or get blocked. So there is
nothing wrong in it. Yeah. बहुत बढ़िया नितिन जी, बिल्कुल। अगर हम मान लें कि जो हम हैं परफेक्ट हैं, बस जो कुछ भी कम्युनिकेशन में हल्का फुल्का एरर है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करके सही कर लेंगे, अपनी आधी दिक्कतें यूं ही सही हो जाती हैं, अपने Thank सर you. से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। चलें तो आगे चलते हैं। आपने बहुत अच्छा बोला नितिन जी। Thank you. और अरुण जी पर, जी, अरुण जी, आप अपना विचार शेयर करें अरुण जी के साथ। हेलो भूपति जी। जो एक्चुअली यह जो सेशन है तब से शुरू हुआ है। मैं जो उसी समय से यह सोच रहा हूँ कि बीइंग ए स्टैमर जो क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन जो अगर मैं जो अपनी बात करूं तो अगर मैं जो स्टैमर नहीं होता तो आज मैं जो हूँ वो शायद जो नहीं होता मैं। जो मैंने ये 2001 एंड 2002 में जो एयरफोर्स और जो नेवी के लिए जो ट्राई किया था, तो जो जो रिटन टेस्ट होते हैं या जो भी जो जो फिजिकल होता है वो सभी कुछ हो गया था। और फिर बाद में जो जो ये मेडिकल होता है उसमें जो ये मेडिकल ऑफिसर ने सलाह दिया था कि जो ये कोई वो रोग नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। आप जो अपना जो है स्पीच थेरेपी लीजिए और कुछ कीजिए न भी। और जो है दोबारा से जो जो है मेडिकल के लिए जो है ट्राई कीजिएगा। तो अगर मैं जो स्टैमर नहीं होता तो शायद जो जो है जो ये एयरफोर्स या फिर जो नेवी में होता वो एक सम्मान की जो है ना जो है वो जॉब है ना है। लेकिन जो जो एक जो सिविल जो है ये वो जो नौकरी है जो 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 हो, होती है उससे तो यानी कि भी वो ज्यादा जो हार्ड होती हैं। तो इसका और तो कोई ज्यादा वो जो मुझे जो है ये जो बेनिफिट नहीं लगता। लेकिन अब जो है वो तो हैं। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कुछ कह पाऊंगा। थैंक यू। बिल्कुल अरुण जी, आप काफ़ी अच्छे बताया। और आप थोड़ा, जब लगे कि आपका सीने पर प्रेशर बन रहा है तो आप एंजाइटी रिमूव किया करें। दोबारा सांस लेके बोलें। बहुत बढ़िया बोलेंगे, वैसे आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। फैंटास्टिक। काफ़ी अच्छी बात बताई आपने। तीसरा, तीसरा जी बोल रहे, अरुण जी आप कुछ शायद बताना चाह रहे हैं, आप जी, बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं
कि वो आए और बोलें। आप कोशिश करें कि लोगों से कहें, पार्टिसिपेंट से कहें, वो अपना हैंड रेस करें। जो पर्सन हैंड रेस करेगा उसको बोलने का मौका दें। फिर जो बच जाएंगे उनको फिर हम उनके नाम से कॉल करेंगे कि आप शर्माए नहीं, आके बात करें। ठीक है। ये देखिए आपने कहा और दो दो हैंड रेज हो गए। तो चलिए सूरज शर्मा जी आप से शुरू करते हैं। सूरज जी आप अपना विचार बताएं, आपको क्या लगता है, आपको कोई फायदा लगा आज तक? पवन जी भी आ गए हैं दोबारा से। सूरज जी आप शुरू करें। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हम्म। यस। देखिए मेरे से पहले दो लोगों ने मतलब अपने अनुभव के हिसाब से जो भी स्टैमरिंग का उनका रहा है वो बताया। और मेरा भी अभी तक स्टैमरिंग के साथ मेरा जो अनुभव रहा है वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा है। और स्टैमरिंग ऐसी चीज है, मैं भी इस बीच मतलब सोच रहा था कि क्या स्टैमरिंग का कोई कोई फायदा भी हो सकता है। तो मेरे हाँ, मेरे दिमाग में दो तीन फायदे भी आ रहे थे। लेकिन वो फायदे भी मतलब बहुत ऐसे वाले फायदे नहीं है कि जिससे आपका बहुत मतलब जीवन अच्छा हो जाएगा। जैसे पहला फायदा आया कि जब हम स्टैमर करते हैं तो जो सामने वाला पर्सन है जो हमें सुन रहा है तो वो हमें और ध्यान से सुनने लगता है। और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ सहानुभूति रखने लगता है कि वो इसे और अच्छे से सुनना चाहिए। ये अच्छी बात है, एक दृष्टि से देखे तो अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भाव बनने लगता है कि शायद हम मतलब विकलांग है या कुछ है जो हमें इतना सिंपैथी दे रहा है, हमारी ओर ऐसे देख रहा है ना। तो ये एक फायदा मुझे आ रहा था, लेकिन ये भी बहुत ऐसा फायदा नहीं है जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा मतलब बदलाव आ जाएगा। और स्टैमरिंग से स्टैमरिंग कहीं ना कहीं फायदे से ज्यादा हमारे लिए मतलब जो अवसर होते हैं उन अवसर का दर जो दरवाजा होता है वो बंद मतलब कर देती है। दरवाजे खुलते नहीं। जैसा कि अभी मेरे से पहले जो थे अंकल, उन्होंने कहा कि जब वो एयर फोर्स में उनका हो चुका था, उनका रिटर्न में हो गया और फिजिकल में भी हो गया, लेकिन मेडिकल में उनका सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि वो और लोगों की तरह मतलब फ्लुएंट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो अवसर के दरवाजे होते हैं वो इसकी वजह से स्टैमिना की वजह से मतलब बंद हो जाते हैं। बस बहुत बढ़िया। मेरा तो अभी तक का ये अनुभव। आप बहुत बढ़िया सूरज सुनता जी। हूँ अभी आप लोगों से सीखने को। नहीं, जी। आपने काफी अच्छे बताया। पर बिल्कुल किसी को सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, और कोई रखे तो हमको रोकना चाहिए कि हम कमजोर नहीं हैं, हमें बहुत दम है, बहुत कुछ करेंगे हम। हल्का सा एरर है वो सही हो जाएगा। काफी अच्छे से अपनी बात आपने रखी। बस आप थोड़ा पॉज, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे आप बहुत फ्लुएंट बोलेंगे। वैसे काफी अच्छा बोला है आपने, चले तो सुशील कुमार जी के पास चलते हैं। अभी शायद इन्होंने इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है। तो सुशील जी आप इंट्रोडक्शन दें, फिर अपना विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हेलो गाइस, मेरा नाम सुशील है और मैं बेसिकली गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं ग्रेजुएट हूँ, अभी तो फिलहाल अपनी वर्किंग कर रहा हूँ। और आज जब मैंने देखा कि इस मीटिंग का टॉपिक देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो इतनी नेगेटिविटी में से कुछ पॉजिटिव निकलेगी आज। तो स्टेमर होने का और जो मेरे बेनिफिट है वो ये है कि आप लोगों में देख पा रहा हूँ, आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए है। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, आई डोंट नो। अरुण सर मुझे मिले, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हर एक मीटिंग में।
तो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही है कि आप लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। दूसरा ये कि मैं जब भी स्टैमर करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी अच्छा बोल सकता हूँ। और इसीलिए मैंने हर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, स्कूल कॉलेज में। अपने कॉलेज में जब मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे स्टैमर है, तो मैं सोचता कि यही तो मौका है करने का। तो शायद अगर मैं स्टैमर नहीं होता तो मैं ट्राई भी नहीं करता उस समय। लेकिन मैंने ट्राई किया, मैंने अपने कॉलेज में लोगों से बात किया, हर फंक्शन में बोला, तो वहाँ से एक अलग पहचान मुझे मिल गई अपने कॉलेज में। ये बेनिफिट मुझे मिली। तीसरा बेनिफिट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं देहरादून के पहाड़ों पे घुमा हुआ हूँ। मैं जब सचिन सर से मिलने गया था देहरादून, तो स्टेमर था मुझे, इसलिए मैं मिलने गया था। अगर मुझे स्टेमर नहीं होता तो मैं शायद सचिन सर से भी नहीं मुलाकात कर पाता। मैंने उनसे मिला, देहरादून के पहाड़ों में घूमा मैंने, 3-4 घंटे लगभग मैंने पहाड़ी के ऊपर गया, घूमा। तो ये भी अच्छा बेनिफिट है कि मैं कम से कम देहरादून घूम के तो आ गया। अगर मुझे स्टेमर नहीं होता तो शायद मैं देहरादून नहीं जा पाता कभी भी, और ना ही मैं सचिन सर से बात कर पाता कभी। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट हैं जो मैं सोचता हूँ कि अच्छा है कि मैं बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ, लोगों से मिला। और सचिन सर से जब मैं मिला था तो उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि स्टेमर होने का कितना फायदा है, देखो तुम मुझसे मिलने आ गए इतनी दूर से, अगर नहीं होते तो कैसे मिल पाते हम दोनों। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने सर से बहुत अच्छी बातें सीखी, और आज भी उनके टच में हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, ब्लॉगिंग। अभी मेरी हाल में ही बात हुई थी सर से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं वेबसाइट पे। तो ये भी मैं सीखा हूँ अभी धीरे धीरे करके, उनकी ब्लॉगिंग आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और आगे चल के मैं ये भी सीखूंगा उनसे कि वो कैसे अपनी किताब लिखते हैं। मैं ये भी सीख जाऊंगा कि वो अपनी किताब कैसे लिखते हैं, कैसे कंटेंट इकट्ठा करते हैं। तो क्या पता मैं आगे चल के एक अच्छा राइटर भी बन जाऊं। कितने सारे बेनिफिट है। तो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सुशील जी। पर आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया। आप एक बार परिचय भी करा दें। मैंने बोला तो मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, और मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ एक कंपनी में, HR रिक्रूटर की। और साथ में मैं बस स्टडी करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने काफी अच्छा बताया। हमारा भी यही था कि अगर हम लोग स्टैमर ना होते तो इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट ना हो पाते। पिछले 8 महीनों में बहुत सारे लोगों को पर्सनली जान गए हैं। नहीं, हम इतने छोटे से गांव में, छोटे से शहर में रह जाते, बहुत सारे लोगों को जाना हमने, बहुत कुछ सीखे, मौका भी मिला। तो बहुत अच्छा ये हमको लगा कि बस इस वजह से कि हम स्टैमर हैं, हमको मौका मिला सीखने का, समझने का, लोगों को जानने का। बाकी बहुत नुकसान भी हैं पर बहुत फायदे हैं, अभी और भी हैं, अभी शायद आगे बताएंगे। पर हरुण जी, हमको ना काम है 9 बजे, आपको पता होगा। तो ठीक अब है। शायद 9 बजे बाद आप हैंडल कर ठीक है। लेना। मैं आप ऐसे ही लगे हुए हैं साथ में। मैं जी, इसको कहते हैं टेक ओवर कर लूंगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं पवन जी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर उनकी कोई छोटी सी बात है तो वो शेयर कर लें, क्योंकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी मौका मिलना चाहिए। तो फिर हम उनकी बात सबसे आखिर में सुन लेंगे। ठीक है। पवन जी। हाँ, यस, आई हैव ओनली to one small thing to know कि this जो weekend on Saturday there is an event. uh, so I want to know कि it is जो है about what. So it will be for to say something or to express something. अच्छा, मेरे ख्याल में इस सैटरडे को टीसा की तरफ से प्रेजेंटेशन का इवेंट है। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ता है, और फिर आपको टीसा की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कॉल कर लेता है कि आप इस प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो फिर आप उनसे अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स शेयर करते हैं और अपना टॉपिक बताते हैं, और फिर आपको उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने को कहा जाता है।
लेकिन आप एज ए ऑडियंस उस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या कुछ घंटों का इवेंट है, या हम इसमें केवल 15 मिनट्स ही बोलकर अपना पार्टिसिपेशन रख सकते हैं? अच्छा, अगर आप इसमें एज ए स्पीकर पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, तो वो फिर आपकी प्रेजेंटेशन का जितना ड्यूरेशन होगा वो आप देंगे। अच्छा। फिर आपकी मर्जी होगी कि आप हम्म। उसमें ठहरना चाहते हैं, लोगों से की बातें सुनना चाहते हैं, वरना फिर आप अच्छा। अपनी प्रेजेंटेशन दे के सेशन को लीव कर सकते हैं, या फिर उसे एज ए ऑडियंस के तौर पर आप ज्वाइन तो कर सकते हैं। तो उसके अंदर जितने भी सारे ऑडियंसेस हैं, वो सारी ऑडियंसेस एज अ स्टैमरर ही होगी, जी या बिल्कुल उसमें? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। ओके, ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया। भूपति जी प्लीज कैरी ऑन। जी बिल्कुल, बिल्कुल अनंत जी और पवन जी। तो मंजीत भाजपा जी बताना चाहेंगे अपना विचार, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। तो मंजीत जी आप बताएं, आपको क्या लगता है? जी सर। सर, मेरा नाम मनजीत सिंह है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और मैं इंडियन आर्मी में हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल मेरी अभी ड्यूटी जयपुर में है। तो सर, मुझको ये नहीं पता कि आज का टॉपिक क्या है, लेकिन सभी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि जैसे मैं आर्मी से पहले आर्मी में जाने से पहले मैं भी बहुत डरता था कि मैं फेस टू फेस कैसे किसी से बात करूँगा। तो तब मैं मतलब कि मैं हकलाता था, लेकिन मेरे कोई पक्के वर्ड नहीं थे कि मैं इसके ऊपर ही फंसता हूँ। तो जब मैं आर्मी में गया उधर हमारी इंटरव्यू अपनी ये हुई बड़े बड़े अफसरों के साथ। और मैं इंटरव्यू में जाने से पहले डरता था, लेकिन मैं गया और बहुत अच्छा बोला, इंटरव्यू दिया मैंने, बहुत अच्छा दिया। तो फिर पता नहीं मेरे अंदर में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। और मैं मतलब कि इंटरव्यू जब मेरी इंटरव्यू होती थी, अगली बार छुट्टी आने की जाने की कहीं भी आने की, तो हम अपने सीईओ साहब से मिलते हैं। तो मुझको फिर थोड़ा सा भी डर नहीं लगता था, मैं पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। तो उधर जाकर मतलब कि खुले माहौल में जाकर तरह तरह के लोगों से मिलकर, और मेरी जैसे कि स्टैमरिंग जो है वो गए भी अपनी हो गई थी। और मेरा सर ये कहने का मतलब ये है कि आदमी को डरना नहीं चाहिए, आदमी को दम रखना चाहिए। तो फिर बहुत कम मतलब कि ये हकलाने के चांस अपने ये होते हैं। और दूसरी बात, जैसे हम किसी से बात करते हैं ना, जैसे मान लो हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हमको मतलब कि हमारे दिल में डर है, तो हम अपने डर को निकालने के लिए अपने मन में ही उसको एक मन में ही गाली निकाल दें। तो इसमें अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस आता है और थोड़ा सा दम बढ़ जाता है। मेरा एक ये भी एक्सपीरियंस है। तो मेरा तो यही मानना है, जैसे कि आप जितना जाकर पब्लिक में जाकर बात करोगे, उतनी ही आपकी एक तो शर्म जाएगी और एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जो भी मतलब कि हम जैसे हम यही सोचते हैं, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यार ये अगर मैं यहाँ पर इनसे बात करूँगा तो मैं हकला जाऊँगा, तो क्या अपना होगा? तो कुछ नहीं होगा। आप मतलब कि निडर अपना होकर बात करें तो आप बिल्कुल ठीक बोलेंगे। आप अड़ भी जाएंगे तो फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार मैं बोला। तो मतलब कि चुप नहीं रहना है, कुछ ना कुछ बोलना है, तो फिर ही आपको थोड़ी बहुत सक्सेस मिल सकेगी। जी सर, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल मंजीत जी, आपने
बिल्कुल सही बताया कि जब हम लोग डर को फेस करने लगते हैं तब डर गायब हो जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसके हाथ पांव नहीं होते। वो बस तब तक है जब तक हम लोग उसको छिपा कर रखते हैं। जैसे हम उसको एक्सपोज करना शुरू करते हैं वो अपने आप गायब हो जाता है। और हमारा भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि आप जब तक घर में बैठेंगे आपको लगेगा बाहर जाएंगे क्या होगा, लोग लोग क्या सोचेंगे। और जब आप जाने लगते हैं बात करने लगते हैं सारा डर खत्म हो जाता है। आपको मजा भी आने लगता है बात करने में, लोगों को जानने में, समझने में। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने मंजीत जी। पर हरुण जी अभी हमको चलना होगा। तो अभी हम जा रहे हैं। आप बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर घर। भूपति जी, शायद आगे आपका और मौका मिले। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाला इस सेशन के लिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को हैंडल किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम भी इस सेशन को होस्ट करने के लिए आएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। अरुण जी बहुत धन्यवाद, और आपका धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया पोस्ट करने का। भविष्य में फिर मौका मिलता है, फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे और बात करेंगे। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, आप लोग रहिएगा। अरुण जी होस्ट करेंगे अभी। जी धन्यवाद। अ, अच्छा, पार्टिसिपेंट्स में से जो कोई भी बात करने से रह गया है, जैसे अमित जी, अरविंद जी और नितिन जी, अ, प्रदीप सिंह, शुभरात राठौर, आप में से कोई भी बात करना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। जिन लोगों ने बात नहीं की तो वो तैयार रहें, उनको अब बात करने के लिए मौका दिया जाएगा। जी, सुब्रात राठौर, आपने हैंड रेस किया है, तो आप हमें बताएं कि स्टैमरर होने के क्या फायदे हैं, आपको क्या लगता है। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हेलो सर। जी सर, सब सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मतलब मुझे आइडिया आज ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे स्टेमरिंग की मीटिंग चल रही है, मतलब इस बारे में। तो मैंने कहा कि आपसे बात की जाए और अपनी अपनी समस्या को आपके सामने रखा जाए। तो मुझे मुझे लगता है कि मुझे अपने वर्ड्स में दिक्कत नहीं होती बोलने में। मैं जहाँ जिस स्थिति में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं बोल सकता, और ये ऐसा ही अक्सर होता है। और मैं उस चीज़ को धीमे से रख पाता हूँ, और जिस प्रकार कहना चाहता हूँ पूरी बात कह नहीं पाता हूँ। जो सामने वाले को समझाना चाहता हूँ उतने सही ढंग से उसके सामने नहीं रख पाता हूँ। ये मेरी कमजोरी रहती है, और इसी को मतलब इसी इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने इस एनजीओ को मतलब देख जिसके बारे में जाना। और तो इसलिए मैं आपके सामने हूँ इस चीज़ को, इस समस्या को दूर करने के लिए। तो आप बता सकते हैं मतलब क्या क्या हम ऐसी चीज़ें जो हम डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आपको टीसा ज्वाइन किए हुए कितना अरसा हो गया है। जी मुझे मैंने अभी ज्वाइन तो नहीं किया है, मुझे आज ही मेरा दोस्त है उसने मुझे अच्छा। बताया है। उसने मुझे लिंक भेजी है, तो मतलब एक हफ्ते पहले उसने मुझे इसका नाम बताया था, इसके बारे में कि एक एनजीओ है जो ऐसे लोगों को मतलब हेल्प करता है। तो हमने कि ठीक है, मुझको भी इस समस्या से मैं बहुत मतलब हूँ परेशान। तो अच्छा। मतलब इसको इसको मैंने कभी कमजोरी नहीं बनने दिया है, जहाँ पर भी आता हूँ जिस भी स्टेज पे। बट तो फिर भी समस्या तो समस्या है। तो हमने कहा ठीक है, आज ज्वाइन किया मैंने, और तो फिर मैंने आपके सामने अपनी बात रखी। चलें, ठीक है। सुब्रात जी, आप इस सेशन में आते रहिए, तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ पता चलता जाएगा कि हम कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। आज आपका पहला दिन है, तो आप ज़रा देखें सुने। लेकिन आज के टॉपिक के बारे में
अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं कि एक स्टैमरर होने के क्या फायदे हैं, तो आप इस टॉपिक पर कुछ भी बात कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक को क्या आप सही से दोबारा बता सकते हैं? स्टैमिना होने के फायदे मतलब जिस व्यक्ति को बोलने में दिक्कत होती है हाँ उसके हाँ फायदे बताएं। हाँ 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 हाँ। मतलब ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे कि ऐसा। जिसको बोलने में दिक्कत हो, हकलाने में दिक्कत हो, वो उसके मतलब उसको उसके भी कुछ फायदे हो सकते हैं। जी जी। चलें, आपके जहन में नहीं आ रहा, ठीक है, आप थोड़ा मतलब टाइम ले लें। आप थोड़ा टाइम ले लें, हमें तो आपको फिर बात करने का मौका देंगे। तो अभी सूरज शर्मा जी ने अपना हैंड रेस किया है, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। सूरज जी शर्मा। जी जी। ये सुब्रत मेरा मेरा क्लासमेट है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। और मैं इसको बहुत अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे जैसा ही मतलब जो हम दोनों में मतलब कॉमन है वो स्टैमरर है। तो इसके थ्रू और हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। तो इसको बहुत समय से प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ये बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेकिन ये मतलब वही है कि ये स्टैमरिंग की वजह से अपने आप को अच्छे से शो नहीं कर पाता है। स्टेज पे उतना नहीं जा पाता है। जैसे मेरी जब आपके साथ ये मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था उस समय मैं डिबेटिंग सोसाइटी में नहीं जा पाया था। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हकला रहा था। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे नहीं आ, लिया था। लेकिन सेकंड ईयर तक मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरा स्टैमर कंट्रोल में आ चुका था। तो मैं मतलब आ चुका था। लेकिन मेरे मेरे से भी ज्यादा इसमें क्वालिटीज हैं, लेकिन ये चुपचाप रहता था। तो मैंने इसे टीसा के बारे में बात मतलब मतलब बताया था। और कहा कि आज की मीटिंग में तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो वही अभी तक इसने ज्वाइन नहीं किया है। इसका जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा ये ज्वाइन कर लेगा। इसलिए ठीक थैंक है यू। सुब्रत, आज का जो तो मतलब विषय है ये है कि जो हकलाते हैं, ठीक है, हकलाने के फायदे क्या क्या है। अगर तुम्हारे दिमाग में एक दो फायदे भी आ रहे हैं तो वो तुम बोल सकते हो। अगर फायदे नहीं है तो भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ मतलब सबसे पहला तो हकलाने का ये फायदा है कि हम सबको इस प्रकार से जज करते हैं कि चलो ये इसको हम एक बच्चे की तरह समझाएं। तो हम सबको अपनी बात धीमे धीमे प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बोलने में दिक्कत है। तो हम अपनी बात धीमे धीमे रखेंगे और सामने वालों को भी आसानी रहेगी। उसे वर्ड्स वन टू वन मतलब वर्ड्स वर्ड्स को उसको समझाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो सकता है कि उसे धीमे धीमे एक एक शब्द उसे समझाने का प्रयास करेंगे। और हम जहाँ होगा वहां से अपनी बात धीमे रहे हमेशा शांति में बोलेंगे उसे, कोई तेज नहीं बोलेंगे। तो ये दो तीन फायदे में लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुब्रात। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताने की कोशिश की कि हकलाने के क्या फायदे हो सकते हैं। तो अभी भी हारून जी, कुछ। मैं थोड़ा बताऊं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बात कीजिए। हाँ सर। हाँ सर, मैं सर एक मुझे को सबसे बड़ा ये फायदा हुआ हकलाने का। मतलब कि एक तो मैं हकलाने की वजह से मेडिटेशन कर रहा हूँ डेली, और योगा कर रहा हूँ, और डीप ब्रीथिंग कर रहा हूँ। अगर अगर मैं ठीक बोलता, जहाँ मैं हकलाता ना होता, तो मैं ये सब कुछ नहीं करना था। और नंबर दो, जैसे मैं अभी बुक रीडिंग कर रहा हूँ, नई नई बुक में जाकर ढूंढ कर लेके आता हूँ और उसको रीडिंग करता हूँ। तो शायद मैं वो भी ना करता। और एक भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान के पाठ करता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ। और भगवान के आगे हम डेली अरदास करते हैं कि हमारे में कॉन्फिडेंस बढ़ो। तो अगर मैं ठीक बोलता, शायद मैं पाठ पूजा भी ना करता। तो एक तो मुझको ये फायदा है
फायदा हुआ इसका। जी सर। थैंक यू मंजीत जी, आपने हमें बताने की कोशिश की कि आप समझते हैं कि अकलाने के ये फायदे होते हैं कि इंसान अपने गॉड के करीब हो जाता है और वो अपने ऊपर ज़रा फोकस करता है, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो आई विल इनवाइट अरविंद जी, if he can provide his insights, what he thinks the benefits or advantages of being a stammerer person. हाँ भाई जो पाकिस्तान से था मैं लवंडा क्या बोल रहे हैं अरविंद जी, भाई स्टेमिंग के ऊपर बात कर रहे हैं स्टेमिंग के ऊपर Arvind ji, are you there? Can you hear me? मेरा Are you स्टार्टिंग willing दिक्कत to थी talk? अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, अच्छा, तो हमारे साथ अभी अमित जी भी हैं और प्रताप सिंह जी भी हैं। अगर वो हमसे बात करना चाहते हैं तो हैंड रेस करके हमसे बात कर सकते हैं। चले, आप लोग अगर नहीं बात करना चाहते तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, और इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं भी अपने थॉट्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि बीइंग अ स्टैमरर एक हमें हकलाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हकलाने अ, अ, बज़ाहिर देखने में तो एक कमी समझी जाती है, एक वीकनेस समझी जाती है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो एक इंसान की पर्सनैलिटी में, उसके बिहेवियर में, उसके हैबिट्स में बेहतरी, एक बेटरमेंट उसकी पर्सनैलिटी में लेकर आते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि वो पॉजिटिव चीज़ें मैं आपके सामने वन बाय वन रखूं। तो जो लोग हकलाते हैं तो उनमें ये देखा गया है कि उनमें पेशेंस बहुत होता है, उनमें सब्र बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें अपनी बात दूसरों के सामने रखने में वक्त लगता है और वो दूसरों के रिएक्शन का वेट करते हैं। तो इस तरह उन लोगों में एक पेशेंस जो है वो अ, काफी ज्यादा होता है एक आम आदमी के मुकाबले में। फिर चूंकि यस सर जिन लोगों को बोलने में दिक्कत होती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों को ज्यादातर सुनते हैं और उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो लोगों को सुने। तो इस तरह उनकी लिसनिंग लिसनिंग स्किल्स जो है वो अच्छी हो जाती है और वो एक एक अच्छे लिसनर होते हैं। और इसके बाद आप कहें तो जो 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 हकलाने वाले अफराद होते हैं वो बगैर सोचे समझे नहीं बोलते। तो वो पहले अपने अल्फाज पर अच्छी तरह से गौर करते हैं और बड़े फिर नपे तुले अल्फाज में अपनी बात दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो उनको बड़ी मोहतात, बड़ी प्रिसाइज कन्वर्सेशन करते हैं, वो बिल्कुल भी फजूल नहीं बोलते। और ऐसे जो लोग होते हैं वो हर वक्त एक मुश्किल में रहते हैं। उनको दूसरे की तकलीफ, दूसरे के प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है और उनमें एक कह लें कि कंपैशन, एक सेंसिटिविटी, और बड़े ही कह लें कि उनमें फीलिंग्स जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। और
जब कोई पर्सन अपनी हकलाहट पर, अपनी स्टैमरिंग पर काबू पाने की कोशिश करता है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी पर कंट्रोल करता है। उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उसकी जो एक कह लें कि एक पर्सनल डेवलपमेंट उसके अंदर होती है। और जो लोग, ये भी देखा गया है कि जो लोग अपनी हकलाहट के बावजूद जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि उनकी जो वीकनेस होती है, वो उनकी कामयाबी की राह में, या कह लें उनकी उनकी सक्सेस की राह में हर्डल नहीं बनती। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि स्टैम्परिंग को हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट से देखने की कोशिश ना करें। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो जब तक हम खुद अपनी स्टैम्परिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो दुनिया वाले भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम जब भी हकलाते हैं, ब्लॉकेज फेस करते हैं, तो उसको बिल्कुल भी बुरा ना मनाया करें। तो उसे एक नॉर्मल नॉर्मल बात समझा करें। तो ये कुछ थॉट्स थी। तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए काफ़ी काम की होंगी। तो कोशिश करें इनको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच अरुण सर। मैंने हर बार जब भी आपके साथ मीटिंग की है, मैंने एक बात नोटिस की है, चाहे कितने भी पार्टिसिपेंट क्यों ना हो मीटिंग्स में। मेरी आवाज जा रही है आपको? आई एम ऑडिबल? यस। मैंने आपसे यही चीज नोटिस की है हमेशा हर एक मीटिंग में, कि चाहे कितने भी पार्टिसिपेंट क्यों ना हो, वो जितने पॉइंट्स नहीं बोलते हैं, उतने पॉइंट्स पता नहीं आप कहाँ से लेके आते हैं। समझ नहीं आता कि कौन सा आप किताब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कि जिस तरीके से आप उस बातों को सोचते हैं, देखते हैं, कोई और देख ही नहीं पाता चलिए, कोई बात नहीं। है। मैं समझता हूँ कि हमें पहले एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। जब तक आप अच्छा नहीं सुनेंगे, आप अच्छा बोलेंगे भी नहीं। तो कोशिश करें कि बोलने से ज़्यादा सुनने की प्रैक्टिस करें, और अच्छे लोगों को सुने। जब तक एक बर्तन में कोई चीज़ आप डालेंगे नहीं, तो उससे आप निकाल भी नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें अपने इस बर्तन में अच्छी चीज़ें भरें, ताकि वक्त आने पे आप मुझसे भी अच्छा बोलें। बिल्कुल। अ- अगर कोई और पार्टिसिपेंट्स अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, तो प्लीज़ वो बात कर सकता है। वरना फिर हम इस मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। चलें, मेरे ख्याल में कोई पार्टिसिपेंट बात नहीं करना चाहता। तो हम इस मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम नेक्स्ट टाइम एक नए होस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड गुड नाइट। शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट।